आकाश आनंद को लेकर बहन कुमारी मायावती जी का बड़ा फैसला। सारी जिम्मेदारियों से आकाश आनंद को कर दिया बहन मायावती जी ने मुक्त। अब नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार होंगे, साथ ही रामजी गौतम होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ के कार्यालय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। ऑल इंडिया बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक में बहन कुमारी मायावती जी ने कई मुद्दों पर बात की और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेताओं के साथ चर्चा की, संबोधन किया। इसी बीच एक मुख्य चर्चा अब ये है कि बहन कुमारी मायावती जी ने इस बैठक में, इस संबोधन में बड़ा ऐलान कर दिया। वह ऐलान है आकाश आनंद को लेकर। आकाश आनंद को ये बता दें कि आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने सारी जिम्मेदारियों से हटा दिया है। इससे पहले कि हम आपको वो याद दिलाए कि आकाश आनंद को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने एक और ट्वीट किया था। यह ट्वीट ठीक उसके बाद आया था जब उन्होंने डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया था और नितिन सिंह को निष्कासित कर दिया था। तो उसके बाद बहन मायावती जी ने ट्वीट किया कि रिश्ते नाते जो है वो मिशन मूवमेंट के आगे महत्वहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बहन कुमारी मायावती जी के इस स्टेटमेंट के बाद ये अटकलें लगाई गई थी कि यह जो हमला है, यह जो ट्वीट है, वह सीधे सीधे आकाश आनंद पर ही किया जा रहा है। लेकिन अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। आज की तारीख में बता दें कि आज बहन कुमारी मायावती जी ने जो बैठक की और उस बैठक में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ये बात बताई कि आकाश आनंद अब जिम्मेदारियों से मुक्त है। इसको लेकर अब कई चर्चाएं सोशल मीडिया पर रंग चुकी हैं। कई तरीके खबरें बन रही हैं। कई लोगों का ये कहना है कि हम आकाश आनंद के टीम के हैं, तो कई लोगों का ये कहना है कि मिशन मूवमेंट के साथ हैं। आकाश आनंद कौन है? आकाश आनंद बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे थे। जब तक बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था, वह एक आम शख्स थे। लेकिन जैसे ही बहन मायावती जी ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया, वह खास बन गया और उसके बाद उन्हें Z+ तक की सुरक्षा भी दी गई। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने जिस विश्वास के साथ, जिस उम्मीदों के साथ आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी पर आकाश आनंद खरे नहीं उतर पाए। बहन कुमारी मायावती जी का आखिर विश्वास टूट गया और उसके बाद बहन मायावती जी ने आकाश आनंद को पदमुक्त कर दिया। इस पदमुक्ति के पीछे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ का निष्कासन भी है, नितिन सिंह का भी निष्कासन है, चूंकि दोनों के दोनों जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, वो दोनों आकाश आनंद के रिश्तेदार भी हैं। आकाश आनंद के ससुर है डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह उनके साले हैं। तो ऐसे में इस जिम्मेदारियों से मुक्त करने के बाद बहन मायावती जी ने बड़ा फैसला ले लिया और आनंद कुमार, इन्हें, जो कि बहन मायावती जी के भाई हैं, आकाश आनंद के पिता हैं, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। साथ ही रामजी गौतम इन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। अब इसके पीछे का क्या कारण है, इसको लेकर लोग चर्चाएं ये कर रहे हैं कि बहन मायावती जी का यह फैसला गलत हुआ। बहन मायावती जी ने मिशन मूवमेंट के लिए ये बड़ा फैसला किया है। रिश्तेदारों के हाथ में जो पार्टी जा रही थी, जो मूवमेंट रिश्तेदारों के पास जा रही थी, उस चीज़ों को बचाने के लिए, मूवमेंट और पार्टी को बचाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी का यह फैसला बेहद सराहनीय है। क्योंकि कोई भी पार्टी अगर आप देखते हैं, कोई भी दल आप देखते हैं, कोई संगठन आप देखते हैं, तो वहाँ पारिवारिक लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जिस उद्देश्य के लिए वह काम करते हैं, उस उद्देश्य को कम। लेकिन बहन मायावती जी के मामले में आप यह देखिए, बहन मायावती जी मिशन मूवमेंट के आगे किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देती हैं। उनका आपको याद दिला दें, मान्यवर कांशीराम साहब ने भी ताउम्र उन्होंने जब अपनी माँ को चिट्ठी लिखी तो कहा वो घर नहीं आएंगे, शादी नहीं करेंगे, पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, समाज ही उनका परिवार है। और बहन मायावती जी ने भी जब 21 साल की उम्र में उन्होंने जब घर छोड़ा, तो बहुजन समाज को ही अपना घर परिवार माना और उसके बाद पूरा जीवन और पूरी जवानी उन्होंने इस मिशन मूवमेंट के लिए लगा दी। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, इनके आंदोलन के लिए न्यौछावर कर दी। और यही बहुजन समाज पार्टी की लीगेसी है कि वह समाज के हो जाते हैं, पारिवारिक कम रहते हैं। आकाश आनंद से भी बहन कुमारी मायावती जी को कुछ ऐसी ही उम्मीदें थी, लेकिन आकाश आनंद पारिवारिक गुत्थियों से सुलझने का नाम नहीं ले रहे थे। कई घटनाएं ऐसी है कि जो सोशल मीडिया पर यह अब तक उस पर बात
नहीं हुई हैं। बता दें कि मान्यवर कांशीराम साहब ये कहते थे कि मैं मिट्टी का माधव बनाता हूँ, और अगर वह मिट्टी का माधव जब हमारे मिशन मूवमेंट के काम नहीं आता या मिशन मूवमेंट को छोड़ देता है तो वह माधव वापस मिट्टी बन जाता है। वही बात आकाश आनंद के साथ हो गई। बहन कुमारी मायावती जी ने मिट्टी का माधव बनाया, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। जब नेशनल कोऑर्डिनेटर से उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, अब आकाश आनंद माधव से मिट्टी बन रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही, क्योंकि सोशल मीडिया को वह हैंडल कर रहे थे, सोशल मीडिया देख रहे थे, नेशनल पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो संभाल रहे थे, तो ऐसे में सोशल मीडिया पर आकाश आनंद के लिए आवाज़ें आने लाजमी हैं। लेकिन आकाश आनंद को जिस विश्वास के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ बहन कुमारी मायावती जी ने इस मिशन मूवमेंट को सौंपा था, वह उस विश्वास को उन्होंने तोड़ दिया। वह पारिवारिक हो गए थे। पार्टी पारिवारिक हाईजैक में फंसती जा रही थी, जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी को पिछले कई दिनों से चिंता सता रही थी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रज्ञा आनंद के साथ जब उनका विवाह हुआ, तो प्रज्ञा आनंद के माध्यम से डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ लगभग कई बार वह दबाव बना रहे थे आकाश आनंद पर, और बहुजन समाज पार्टी को मिशन मूवमेंट से हटकर उसे सिर्फ और सिर्फ प्योर पॉलिटिकल पार्टी बनाने के फिराक में थे। और इसको लेकर बड़ी प्लानिंग डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ इन्होंने कर दी थी। उन्होंने कई स्टेट की बैठकें की, कई स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी उनके संपर्क में थे। जिन स्टेटों की उन पर जिम्मेदारी भी नहीं थी, उस स्टेट्स में भी वो इंटरफेयर करते थे। और ये भी इसी वजह से बहन मायावती जी ने कहा कि गुटबाजी का इन पर आरोप लगाया। इसी के साथ आपको बताया कि आकाश आनंद को एक ईगो भी आ रहा था कि वह नेशनल कोऑर्डिनेटर है। वह अपने आप को बहन मायावती जी की तरह ढालने का प्रयास कर रहे थे, और जिसको लेकर ये इसका श्रेय जो है वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को ही जाता है। वो बहन मायावती जी की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहे थे, और जिस प्रकार से बहन मायावती जी की सुरक्षा है, जिस प्रकार से बहन मायावती जी का सम्मान पूरे देश में होता है, जिस प्रकार से बहन मायावती जी के टॉवेल का तक ख्याल रखा जाता है, नैपकिन का ख्याल रखा जाता है, वो भी इसी प्रकार से चाहते थे कि उनके लिए भी उसी प्रकार से लोग जो है वो नतमस्तक हो और उन्हें भी बहन मायावती जी की तरह सम्मान मिले। लेकिन समर्पण और समय, यह दोनों की कमी के कारण आकाश आनंद ज़्यादा लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाए। बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष तमाम लोगों ने देखा। आज चर्चाएं होती हैं, पीएचडी तक बहन मायावती जी के विषय पर होती है कि उनका संघर्ष कितना लंबा और कितना गहरा है। लेकिन आकाश आनंद सभी कुछ तुरंत पाना चाहते थे। दिल्ली के इलेक्शन में हमने आकाश आनंद को करीब से देखा, हरियाणा के चुनाव में हमने करीब से देखा, दिल्ली के चुनाव में आकाश आनंद 70 विधानसभाओं पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनका जो फोकस था वह तौलिया पे रहा है, जिसको लेकर मैंने कई बार लिखा है सोशल मीडिया पर कि आपके लिए प्रायोरिटीज़ क्या है, मिशन मूवमेंट है, पार्टी है, चुनाव है, इलेक्शन है, या तौलिया है। वह मिशनरी कार्यकर्ता और मिशनरी नेताओं को साइड ट्रैक करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, और ऐसी कई बार कोशिश डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के माध्यम से और आकाश आनंद के माध्यम से लगातार होती रही, और ऐसा उन्होंने बहुत प्रयास किया। मिशनरी कार्यकर्ताओं को टारगेट के नाम पर उन्हें टॉर्चर करना और साथ ही उनका अपमान करना, तहजीब की कमी को लेकर भी हमने बात कही थी, और यह बात बेहद और 100% नहीं बल्कि 200% सत्य है। बहुजन समाज पार्टी में जो कार्यकर्ता नेता काम करते हैं वह अपनी ज़िंदगी को कहीं रोक देते हैं और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वह काम करते रहते हैं, और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को बसपा में काम करने के लिए उन्हें टैलेंट भी देना पड़ता है, टाइम भी देना पड़ता है, जो उनके परिवार का समय होता है, जो पैसा वो अपने परिवार के लिए खर्चा करना चाहते हैं, वो पैसा वो बहुजन समाज पार्टी को भी लगाते हैं। कारपोरेटिव तरीके से वो चलाना चाहते थे बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद, और उन्होंने एक कारपोरेटिव जो रिलेशंस कह सकते हैं या कारपोरेटिव कल्चर को वो डेवलप कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के अंदर, जो कि बहुजन समाज पार्टी का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। यह मिशनरी पार्टी है, और यहाँ पर अदब के साथ, तहजीब के साथ बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब
फुले और छत्रपति शाहू जी महाराज इनके आदर्शों के साथ ही मूवमेंट चलेगा। इसी के साथ-साथ आपको बता दें कि यहाँ ये तमाम चीज़ें तो है ही, तो ऐसे में रिश्ते नाते को बहन मायावती जी ने कह दिया है कि महत्वहीन है। मिशन मूवमेंट के को ध्यान में रखकर बहुजन समाज पार्टी को बचाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने कई कठोर फैसले लिए हैं। इसके पहले भी हमने देखे हैं और अब भी देखे, और इसी कठोर फैसले की वजह से बहन कुमारी मायावती जी बहन जी हैं और इसी फैसलों की वजह से वह जानी भी जाती हैं। यह एक बड़ा फैसला है। आज की तारीख में बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को पदमुक्त कर दिया। हालाँकि इसको लेकर अब आधिकारिक घोषणा हो गई है, लेकिन क्या कुछ होगा ऐसा कोई ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर बदलाव होंगे तो वह पार्टी में वापिस भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिन कमियों को लेकर आकाश आनंद इनको ज़िम्मेदारी मुक्त किया गया है, उन तमाम कमियों को अब आकाश आनंद को भरना होगा और अपने आप को साबित करना होगा और अपने आप को मिशनरी भी सिद्ध करना होगा। वह किसी से मैनिपुलेट ना हो, वह किसी की बात ना माने, ये तमाम चीज़ें, वह संघर्षशील रहे, वह पारिवारिक चीज़ों में ना उलझे, ये तमाम चीज़ें जो है यह उनके लिए कमबैक करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन बहन जी तो बहन जी है। फिलहाल जो फैसला आया है वही सर्वमान्य है। क्या कुछ आपका मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।